हम सबके हृदय में जो विराजमान है, सदगुरु कबीर साहिब के चरण कमल में बंदगी टकराते हुए आज गुरु की दया से और सदगुरु कबीर साहिब की कृपा से सूरत को संभाल कर सब में उसको लगवाना पड़ता है। तो आज विराजमान सदगुरु स्वरूप गुरु को भी चरण कमल में बंदगी टकराते हुए और अपना नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, जो साहिब जी जो हम लोग मिलते रहते थे उनके चरण कमलों में भी मेरा आत्मा से बंदगी टकराते हुए और अपना जो उद्घोषक साहिब जी है और उनको भी चरण कमल में बंदगी टकराते हुए। तो आज सौभाग्यशाली दिन है कि उद्घोषक साहिब ने आधे घंटे का समय दिया है। तो ये जो सत्संग है समझने वाले के लिए यही तीर्थ है, और जिसको समझ में नहीं आता है तो ये तीर्थ नहीं होता है। तो जो दिन जाए सत्संग में सो दिन का फल हुए। अभी शायद पहले वाणी से बांध देता है, तो जो दिन जाए सत्संग में सो दिन का फल हुए। बस इसी वाणी को लेकर आप मन में भाव करिए। अगर हम लोग का गुरु और सदगुरु के बीच में अगर सत्संग नहीं हुआ तो खाली चला गया, तो फिर हमारा कमाई उसमें नहीं होता है। तो मेरा जो अनुभव है आज सदगुरु कबीर साहिब के शब्दरूपी जन्म ये बसंत पंचमी में पूरा 20 साल होकर 21 साल का बच्चा हूं मैं। और हमको उतना हिंदी बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि हम तो पहाड़ में रहते हैं। वो अपना जो मातृभाषा है जो गोरखा या नेपाली का, वही ज्यादा अपना उपयोग होता है। इसलिए उतना हिंदी हम लोग का बोलने में जो शुद्ध शब्द है वो नहीं आता है। तो आप लोग काफी जानकारी है सब हिंदी को। तो अगर हमारा शब्दों में कहीं त्रुटि हो गया तो उसको संभाल कर उसको पकड़ लीजिए और उसको सुलझा लीजिए। तो मेरा भी कुछ गला ठीक नहीं है, गला के कारण हमने 10 दिन इस सत्संग को पीछे कर दिया था। तो जहाँ भी जाना पड़ेगा तो सत्संग तो बोलना ही पड़ेगा। तो जिसका गला ठीक नहीं है तो फिर कैसे सत्संग बोलेंगे। तो जो 20 साल का जो अनुभव है, तो हम 6 साल की उम्र से सदगुरु का एक भजन हमने सुना था। तो कहे कभी सुनो भाई साधु, सदगुरु ही ठिकाना नाम है। इस वाणी को हमने पकड़ लिया, तब से हमको अंदर में एक जिज्ञासु पैदा हो गया। ये सदगुरु कैसा होता है जिसका पास कुंजी है। ये 6 साल का उम्र में हमने इसको पकड़ लिया था। तो कहे कभी सुनो भाई साधु, सदगुरु ही ठिकाना नाम है। तो पहले तो सदगुरु का परिचय होना जरूरी है। तो सदगुरु का परिचय के बाद सदगुरु का माध्यम से फिर मेरा अपना परिचय अपने आप हो जाता है। तो मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ और यहाँ आने का मूल तत्व क्या है, फिर बाद में फिर मैं यहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, इसका मेरा मन में एक भाव पैदा हो गया। तो ऐसा करते करते मैंने बहुत पंथ में घूम फिर किया
और सब पद में जाकर गुरु भी धारण किया, फिर भी हमारा आत्मा नहीं मानता था ये है कौन सदगुरु, जो पहले भजन से हमारा हृदय में वो वाणी प्रवेश हो गया और हृदय बार बार वही ढूंढता है कि ये सदगुरु कौन है। तो जब हमने यह सदगुरु बिना पहचाने मन से ही सदगुरु आपको एक बार कहीं ना कहीं हमको दर्शन देना ताकि मैं भी आपका भक्ति कर सकूं। मैं तो एक अनजान बच्चा हूं, कुछ जानता नहीं हूं, पर उतना हिंदी भी हम लोग का पढ़ने में भी नहीं आता है क्योंकि हमने हिंदी तो पढ़ा नहीं है, अपना जो भाषा है उसी में पढ़ा है। तो ऐसा करते करते मन में भाव करके हम कोई भी कर्म करते थे तो उसको याद करते करते थे। न जाने किसी रूप में हरि को मिल जाए। तो एक समय की बात था, जो मेरा गुरुजी है उस टाइम हम काफी गरीबी अवस्था में थे, इतना गरीबी अवस्था में थे कि मैं आपको अभी खोलकर बताऊं तो हमारा आंख से आंसू आने लगता है, ऐसा अवस्था में हम पहुंच गए थे। तो चाय के लिए मैं चायपत्ती लेने के लिए बाजार में एक दुकान में गए थे। तो मेरा जो गुरु है एक कमंडू लेकर वो चाय माने वो चायपत्ती का जो दुकान था वहां पहुंच गया। तो मैं भी वहां पहुंच गया। तो गुरुजी ने मुख बाणी से कहा कि राम राम सत्य नाम करके उस दुकानदारी को बोला और उन्होंने 1 रुपया निकालकर उनके कमंडल में डाल दिया। तो मैंने जब कबीर साहब का जो स्वरूप देखा था, उनका तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका तिलक था। तो तिलक के जब तिलक देखा था तो वो भी हमारे मन में चिंतन होने लगा, ये तिलक इतना लंबा क्यों लगाता है। तो फिर इनको देखने के बाद सदगुरु का रूप का हमको ख्याल हो गया, भाई ये तो सदगुरु नहीं है कि उससे और इनसे तिलक तो मिल रहा है। तो मैंने उसको बंदगी लगाया कि बोला गुरुजी आप कहाँ रहते हैं। तो बताएं हम तो बिहार में रहते हैं, साल में एक बार ऐसे घूमने निकलते हैं। तो ठीक है, तो मेरा घर में आपको जाना है क्योंकि आपका तिलक देखकर हम आपके रूप में वशीभूत हो गया है। तो उस समय तक हम अनजान था, कुछ जानता नहीं था। तो गुरु को फिर हम शाम को हमको बताया कि हम ठाकुरबाड़ी में रहते हैं, आप शाम को 5 बजे ठाकुरबाड़ी में आ जाइए। तो मैं फिर शाम को इतना खुश होकर ऐसा खुश हो गया कि मेरे को साक्षात कबीर साहब मिल गया। तो वो खुश में वो उमंग वो उत्साह में इनको हमने ठाकुरबाड़ी से इनका साथ में इतना वजनदार झोला था, बैग था, हमको उठा के सिर में रखना भी हमको मुश्किल हो गया। फिर भी 2 झोला पकड़ के इनको मैं अपना घर तक पहुंचाया। तो गुरुजी ने फिर हमको बोला कि आपके गले में कंठी है कि नहीं है। हमने बताया हम तो गुरु तो लिया हुआ, उस टाइम हम थे दशमनी पंथ में थे, तो हम गुरु धारण किया हुआ है। तो वो बताया तो ठीक है, तो चरण का जो विधि है वो कर लीजिए और उसके बाद आरती कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपका हाथ से कुछ खाता हूँ। तो हमको तो उतना ज्ञान नहीं था, तो पहले बार चरण पखालने में हमारा मन छोटा हो गया, मन नहीं मानता था, कैसे पखालेंगे, कभी पखाला नहीं है उसका। तो फिर भी मन बड़ा करके उनको चरण पखा लिया, जितना ज्ञान था उसी हिसाब से उनको आरती किया और आरती करने के बाद थोड़ा प्रसाद ले लिया। तो 2 दिन के बाद हमको सदगुरु हमको दीक्षा दे दिया। जब दीक्षा दे दिया तो हमारे शरीर के अंदर में ऐसा प्रकट हो गया, जहाँ भी देखता था उन्हीं को देखने लगा। और हमारा परिवार साथ में आया है, उनको भी दिया था और माता पिता से लेकर जो भाई बंधु सबको दिया था।
तो मैं जो देखता था ये भी वही देखता था। तो गुरु को जाकर बोला ये बात मन में रखो, किसी को मत कहिए। गए आप, तो उसने हम वो खुद से